क्या क्या अंग्रेजों की क्रूरता की निशानियों को बताया जाए दोस्तों, क्या क्या बताया जाए। अंग्रेज बहुत क्रूर थे, बहुत निर्दयी थे, और उनकी क्रूरता को देखकर ही हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बिस्मिल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये लोग वो क्रांतिकारी हैं जो आज नहीं, आज से हजारों साल बाद अगर ये इंडिया रहेगा तो उनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा। उन्होंने देखा कि हमारे लोगों पर, हमारे माताएं और हमारे बहनों पर क्रूरता हो रही है, अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं, बिना कुछ कहे उनको मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। तब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक मशाल फूकी कि हमें किसी भी तरह से आजाद होना है, स्वतंत्रता हमें लेनी है। हम गांधी जी का भी सम्मान करते हैं, भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान करते हैं, और भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का तो हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं। क्या वो चंद्रशेखर आजाद थे? क्या उन्होंने सोचा रहा होगा? इतना बड़ा उन्होंने एक संस्था बनाई, एक संस्था तैयार की, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि हम आजादी अगर हमें अहिंसा से नहीं मिल रही है तो अहिंसा से लेके रहेंगे, लेकिन लेके रहेंगे। और क्या वो जुनून था दोस्तों कि उस इंसान को पूरी जिंदगी भर अंग्रेजी हुकूमत नहीं पकड़ पाई, नहीं पकड़ पाई, और उस इंसान ने जो प्रण लिया था उस प्रण को निभाया कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। और अंत में अपने ही लोगों ने जगा दिया, अंत में अपने ही लोगों ने जगा दिया। जैसे हमने रामायण में सुना है कि उन्होंने रावण के बारे में सब कुछ बताया, तो रावण का वध हुआ। इसी प्रकार अपने ही एक बहुत खास ही लोग एक थे, वीरभद्र तिवारी, उन्होंने ही अंग्रेजी हुकूमत को सूचना दी कि ये चंद्रशेखर आजाद इसी अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, और उस अल्फ्रेड पार्क को चारों से घेर लिया गया और गोलीबारी चली, और चंद्रशेखर आजाद ने इतना वीरता का परिचय दिया कि उनके साथ एक और दोस्त थे, उनको भी कवर बैग दे करके कहा कि आप जाइए, हम भले घिर चुके हैं, आप जाइए और इस क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन हमको आज लड़ना है। जो अंग्रेज अधिकारी थे, इतना उनका अचूक निशाना था, मारे एकदम, अंग्रेज अधिकारी के जबड़े फट गए, एक अधिकारी के हाथ पर गोली लग गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, चारों से घिर गए, इनके पैर में गोली लगी, इनके हाथों में गोली लगी, और जब चारों से घिरता देख अब उनको लगा कि हमें अंग्रेज पकड़ लेंगे, उन्होंने कसम खाई थी जो उसको निभाई कि हमें जीते जी अंग्रेज नहीं पकड़ सकते, और अंत में अपनी एक ही गोली से, बची हुई एक गोली को कनपटी पर रखे शहीद हो। इसलिए हम कह रहे हैं आजादी मिली नहीं,
आज़ादी छीनी गई। हम आपको ये चीज़ सुनाते हुए थोड़े भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन बात सही है। क्योंकि कुछ लोग जब कहते हैं कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है, तो ये दिल करा उठता है